ये रेलवे डी ग्रुप की आंसर की है, जो अभी पेपर लगा था इसका। ठीक है, तो उसकी ये आंसर की है। तो इसका आंसर की में पहला क्वेश्चन था, एसआई पद्धति में औसत चाल का सही मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन है इसका M/S। ठीक है, M/ कौन सा है? S है, S। नेक्स्ट है क्वेश्चन था, कौन सा गुणधर्म कार्बन की दीर्घ श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम बनाता है? ठीक है, तो कौन सा है गुणधर्म जो कार्बन को दीर्घ श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम करता है? तो श्रृंखलन। कौन करता है? श्रृंखलन, जिसे बोलते हैं कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में पत्तियों में बना भोजन डैश नामक जटिल ऊतक द्वारा अन्य भागों में पहुंचाया जाता है? जाइलम। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक, कालिंडिमा। ठीक है, तो इसका कौन सा है? इसका आंसर दिया हुआ है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट है इसका, कौन सा संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों को सपोर्ट प्रदान करता है? तो एरियोली ऊतक। कौन सा है? एरियोली ऊतक है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इसका, एक सीलबंद सिरिंज जिसमें वायु भरी हुई है, एक सिरे पर दाब आरोपित किया जाता है जबकि दूसरे सिरे को बंद रखा जाता है। सिरिंज के अंदर वायु की स्थिति के संदर्भ में इस क्रिया का संभावित परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, वायु का आयतन कम हो जाता है और उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अभिक्रियता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी धातु अल्पमत अभिक्रियाशील है? तो इसमें है सोना। नेक्स्ट है, एक लड़का बल लगाकर किसी वस्तु को अपने सिर के ऊपर उठाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऋणात्मक है? तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालिका के अंडाशय में डैश होते हैं? केवल अपरिपक्व अंडे। नेक्स्ट है, एक वैज्ञानिक ने एक बहुकोशीय जीव में प्रजनन प्रक्रिया का अवलोकन किया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी? तो द्विखंडन विधि। नेक्स्ट है, टोस्टर में तापमान तार हीटिंग वायर लाल दीप्त होता है क्योंकि यह धारा का प्रतिरोध करता है और गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है इसका, प्रमाणिक प्रतीकों के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रतीक को तत्फॉस्फोरस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो P। नेक्स्ट है, तंत्र का आवेग संचरण के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एक तंत्रिका कोशिका से निकलते और दूसरे तंत्रिका कोशिका द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग मुख्यतः रासायनिक संचार में शामिल होता है? तो तंत्रिका कक्ष टर्मिनल, जैसे अन्य तंत्रिका कोशिका को ध्रुव आकृति करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है इसका, 13वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके विकल्प दीजिए। अभिकथन है, ए
तेलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखने से उनका खराब होना रुक जाता है। कारण, क्योंकि वायुरोधी बर्तन वसा और तेलों के ऑक्सीकरण को धीमा करता है। तो अब बताएंगे इसमें। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, पादपों में भोजन का परिवहन करने वाले जटिल ऊतक को कहा जाता है और इसमें चालनी नलिकाएं जैसे सीविंग ट्यूब और डैश जैसी जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो फ्लोएम सेंचर कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पौधों में रोगजनक रोगाणुओं डैश के मध्य संचारित हो सकता है, मृदा और वायु दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक नहीं है? लिटमस नहीं है। भार और द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है। एक ध्वनि तरंग की चाल 220 मीटर प्रति सेकंड है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.4 मीटर है तो इस तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी ऑप्शन है, जो आंसर है इसका 800 हर्ट्ज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि यह डैश वाला होता है, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। नेक्स्ट है, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन कर कणों के बीच का स्थान किस प्रकार बदलता है? ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होने पर स्थान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसका, राइजोपस में कौन सी संरचना बीजाणु निर्माण माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है? तो बीजाणु धनी, जिसे स्पोरुलिना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब बल्ब को अवतल दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखा जाता है तो बिंब का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो ये होगा -3/4। नेक्स्ट है इसका, 4 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है, जिससे उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 8 मीटर प्रति सेकंड जाता है। यदि यही बल 4 s की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उस वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर में बी, 14 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अवक्रिया का सामान्य नाम क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर निर्मित किए गए एक छोटे वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। इसमें क्या गलती है? तो अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। या तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।